इस लेक्चर में बैटल ऑफ सारागढ़ी के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है। सारागढ़ी एक प्लेस का नाम है, जगह का। ये आप हिंदुस्तान का मैप देख रहे हो, इधर पाकिस्तान का मैप है। ये नॉर्थ वेस्ट जो साइड है पाकिस्तान की, जो रेड ब्लॉक देख रहे हो, ये वाली जगह पे हम यहाँ बड़े में देख रहे हैं। ये सारागढ़ी दो किले बने हुए थे, फोर्ट गुलिस्तान और फोर्ट लोकहाट। फोर्ट का मतलब किला, बड़े महल से बना देते हैं जैसे, उनके बीच में एक प्लेस है सारागढ़ी। वहां पे ये लड़ाई लड़ी गई। अभी न्यूज में इसलिए क्योंकि इसकी बर्थ एनिवर्सरी है, यानी कि जब ये हुई थी लगभग 1897 के बीच में हुई थी ये लड़ाई, 12 सितंबर 1897। और इसकी 124वीं वर्षगांठ है अभी, इसलिए न्यूज में आई। देखो पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द फाइनेस्ट बैटल समझी जाती है ये, पूरे वर्ल्ड में, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारागढ़ी एक कम्युनिकेशन टावर था फोर्ट लोखर्ट और फोर्ट गुलिस्तान के बीच में, जो अभी जो पाकिस्तान इस पे कब्जा है, इसका पाकिस्तान का एक प्रोविंस है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वहां पे है अभी ये सारागढ़ी नाम की जगह। ये महाराष्ट्र रंजीत सिंह ने बनवाए थे ये फोर्ट किले जो बनवाए थे यहाँ पे, लेकिन बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनका नाम चेंज कर दिया था। सारागढ़ी में देखो ये जो फोर्ट थे यहाँ पे ब्रिटिश ट्रुप्स रहा करते थे, मतलब ब्रिटिश के जो सैनिक थे, सोल्जर थे, वो रहा करते थे यहाँ पे। जब ये लड़ाई स्टार्ट हुई उस दिन यहाँ पे देखो 21 सोल्जर थे, सिर्फ 21 यहाँ पे सैनिक थे। और जिसके विरुद्ध में लड़ाई हुई, देखो अफगानिस्तान की ट्राइबल थे, ट्राइबल मतलब जंगलों में रहने वाले लोग थे, अफरीदी और ओरकजाई नाम के ट्राइब थे, वो आ गए भाई साहब यहाँ लड़ने के लिए। तो इनसे ये युद्ध हुआ, बैटल हुई, लड़ाई। 8,000 एक तरफ सोचो सैनिक, और एक तरफ सिर्फ 21, मतलब इंडिया की तरफ से सिर्फ 21 थे, और अफगानिस्तान से ये ट्राइबल लोग थे 8,000। लेकिन फिर भी इन्होंने लगभग 7 घंटे तक लड़ाई लड़ी इनके विरुद्ध। यहाँ पे देखो वैसे तो सारागढ़ी में यूजुअली 40 सोल्जर हुआ करते थे, मतलब यहाँ पे तैनात करके रखते थे 40 सोल्जर ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन उस दिन सिर्फ 21 सोल्जर ही थे। और 21 सोल्जर भी ये टुकड़ी के थे, 36 सिख रेजिमेंट हुआ करती थी, जिसका नाम अब 4th सिख रेजिमेंट है इंडियन आर्मी में। रेजिमेंट का मतलब है एक टुकड़ी, मतलब कुछ सैनिक को मिला के एक टुकड़ी में बना दी सिख रेजिमेंट। वहाँ पे सिख कम्युनिटी के लोग ही अपॉइंट होते हैं, उस कम्युनिटी मतलब सिख कम्युनिटी के लोग अपॉइंट होते हैं इस रेजिमेंट में। और ये इसके 1 2 3 ऐसे करके रेजिमेंट बनी होती है, मतलब एक ग्रुप में कितने सैनिक आएंगे वो इसमें अलग अलग ग्रुप में सैनिक होते हैं, अलग अलग टुकड़ी होती हैं। तो ये अभी 4th सिख रेजिमेंट है इंडियन आर्मी में। उस टाइम पे 36वीं सिख रेजिमेंट हुआ करता था। और ये 21 जो सोल्जर थे ना, ये नॉन कॉम्बेंट थे। नॉन कॉम्बेटेंट का मतलब होता है ये लड़ने वाले सैनिक नहीं थे, ये ऐसे सैनिक थे जो सहायता करते थे, जैसे मान लो सैनिकों को हथियार पहुंचाने, हथियार पहुंचाए, या कुछ और चीज़ों की जरूरत है वो पहुंचाए, तो ये ऐसे नॉन कॉम्बेट काम के लिए थे, लड़ने वाले नहीं थे। फिर भी इन्होंने लड़ाई लड़ी यहाँ पे। और ये नॉन कॉम्बेट सैनिक को बोलते थे दाद। ये पश्तून थे जो ओड जॉब करते थे ट्रुप्स में, सैनिकों के लिए। यहाँ पे जो लीड किया था इस लड़ाई को, जो नेतृत्व किया था, वो थे हवलदार इसर सिंह, इसार सिंह या इसर सिंह। इन्होंने 36 रेजिमेंट के ये सैनिक थे जिन्होंने लीड किया था, और 200 ट्राइबल्स को मार दिया था और 600 को इंजर कर दिया था। 2017 में देखो इसको इंपोर्टेंस देखते हुए पंजाब गवर्नमेंट ने सारागढ़ी डे डिक्लेयर कर दिया, मतलब 12 सितंबर आता है, 12 सितंबर, उसको हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया। सारागढ़ी डे के नाम से ऑब्जर्व किया जाता है ये हर साल। इवन टुडे आज भी देखो खीबर स्क्वाड रेजिमेंट है पाकिस्तान आर्मी की, पाकिस्तान आर्मी की एक रेजिमेंट है, टुकड़ी है, जिसका नाम है खिबर सुकाट रेजिमेंट। उसके जो सैनिक है, इस रेजिमेंट के सैनिक है, वो भी सल्यूट करते हैं सारागढ़ी मेमोरियल में आज भी। फोर्ट लोकहाट और सारागढ़ी मेमोरियल के पास जिन सैनिकों को सल्यूट मारते हैं, किनकी बहादुरी देखकर। तो यही था इस लेक्चर में।